मन की रोशनी। आरव एक होशियार लेकिन ध्यान भटकाने वाला छात्र। उसके दादाजी एक अनुभवी और रहस्यमयी बुजुर्ग जो आरव को सही रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। माया आरव की छोटी बहन जो उसे प्रेरित करती है। रहस्यमयी पुस्तक कहानी का मुख्य तत्व जो आरव को एक अनोखी यात्रा पर ले जाती है। प्रारंभ कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां आरव अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता। वह हमेशा वीडियो गेम, दोस्तों और सोशल मीडिया में व्यस्त रहता है। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। एक दिन माया आरव को बताती है कि दादाजी के पास एक जादुई पुस्तक है जो पढ़ाई में मन लगाने में मदद करती है। पहले तो आरव इसे मजाक समझता है, लेकिन जब माया उसे पुस्तक दिखाती है तो वह चौंक जाता है। रहस्य की शुरुआत। पुस्तक को खोलते ही आरव एक अनोखी दुनिया में प्रवेश कर जाता है। वह खुद को एक बड़े पुस्तकालय में पाता है जहां हर किताब से जान की चमकती रोशनी निकल रही है। तभी वहां एक आवाज गूंजती है, यह पुस्तक तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी। आरव घबरा जाता है, लेकिन आवाज उसे समझाती है कि यह उसकी सोचने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए है। चुनौतियां और सस्पेंस। समय प्रबंधन। आरव को एक उलझे टाइमर को सही तरीके से चलाना है जिसमें हर घंटे की योजना बनानी होगी। यह चुनौती उसे सिखाती है कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। चुनौती 2, ध्यान केंद्रित करने की शक्ति। दूसरी चुनौती में आरव को एक अंधेरे कमरे में चमकते हुए अक्षरों को जोड़कर एक पहेली सुलझानी है, लेकिन कमरे में बहुत सारे विचलित करने वाले शोर और रोशनी है। वह अपनी एकाग्रता बढ़ाकर चुनौती पूरी करता है। चुनौती 3, जान का उत्सव। आखिरी चुनौती में उसे पुस्तकालय के सबसे ऊंचे शेल्फ से एक किताब लानी है, लेकिन रास्ते में उसे अपनी बहन माया की मदद की जरूरत पड़ती है। माया उसे सिखाती है कि दूसरों से मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। उत्सव और सीख। तीनों चुनौतियां पूरी होने के बाद पुस्तकालय का माहौल बदल जाता है। चारों ओर संगीत और रोशनी का उत्सव शुरू हो जाता है। आवाज कहती है, पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने का माध्यम है। आरव को अचानक एहसास होता है कि पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि एक रोमांचक यात्रा समझना चाहिए। अंत। जब आरव पुस्तक से बाहर आता है तो उसका नजरिया बदल चुका होता है। वह अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर देता है और दोस्तों और परिवार को भी प्रेरित करता है। कहानी के अंत में वह अपनी माँ और दादाजी के पास जाता है और कहता है, अब पढ़ाई मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बनेगी। नोट: इस कहानी को दृश्यों और विशेष प्रभावों के साथ पेश करें, जैसे कि जादुई पुस्तक, ज्ञान का पुस्तकालय और रहस्यमयी आवाज। इससे वीडियो रोचक और प्रेरणादायक बनेगा।